ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं आप सब भक्तों का धन्यवाद देता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ कि आप में ऐसी उत्सुकता है कि आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना चाहते हैं। क्योंकि कहा गया है एक जब बच्चा LKG में जाता है, KG में जाता है और एक दिन IAS ऑफिसर बन जाता है, स्कूल में क्या करता है बच्चा जा करके? क्या करता है स्कूल में? केवल सुनता है ना टीचर से, और जो सुनता है तो घर में आके सेल्फ स्टडी करता है। सुनने मात्र से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है व्यक्ति का। जैसा सुनेंगे वैसा हमारा मन बनेगा। ठीक है, तो एक श्लोक है ये। आज का विषय कौन बताएगा आप में से? आज का टॉपिक क्या है? और माताओं में से कुछ जानते हैं? माता जी क्या टॉपिक है आज? आप बताइए माता। यस, हाँ, बड़ा खतरनाक टॉपिक है आज का। क्या पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है? तो आप हम सुनेंगे हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सस्पेंस है। ठीक है, सस्पेंस बना रहना चाहिए ना। आप लोगों को कौन सी वाली फिल्में पसंद है, सस्पेंस वाली या एकदम क्लियर हो जाए? सस्पेंस बना रहना चाहिए ना। तो सस्पेंस है, क्या पापी लोगों का उद्धार होता है? तो उसके विषय में एक श्लोक है जिसको मैं संस्कृत में बोलूँगा, और जिसके बच्चे बोलते पाए गए उन माताओं से 50 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है, या तो बच्चों को साइलेंट मोड पर डाल दीजिएगा हाँ, या हम उनको फुल टाइम डिवोटी बना देंगे। ठीक है, उनको पकड़ के अंदर ले जाएंगे। तो संस्कृत में मैं बोलूँगा और हिंदी में आप मेरे साथ दोहराएंगे। जिह्वा लब्धापि यम कृष्णम कीर्तनेन कीर्तयेता लब्धापि मोक्षा निश्रेणी से नारोहाति दुर्मति। हिंदी में मेरे पीछे बोलिएगा सब लोग। जो व्यक्ति, अब बोलना पड़ेगा माताओं, नहीं तो 50 रुपये बोल दिया मैंने और 50 में आगे जीरो लगानी पड़ेगी। माता जी ने बोला कि 50 रुपये कम है तो 500 रुपये लेने पड़ेंगे, इसका मतलब है। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिएगा, जोर से बोलिएगा ताकि आपकी समझ में आए कि किस विषय पर चर्चा होनी है। जो व्यक्ति जीभ पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। ये श्लोक में कहा जा रहा है कि आपके पास कौन सी जिह्वा है? मनुष्य की जिह्वा है। अगर मान लीजिएगा यहाँ एक भैंस बंधी हो और मैं उस भैंस को कहूँ, हे भैंस मेरे पीछे पीछे दोहराओ, तो वो दोहराएगी क्या? अगर कुत्ता बंधा हो तो, और बिल्ली हो तो, चूहा, कुछ भी दोहरा नहीं पाएगा जो मैं उच्चारण करूँगा। और ना ही हमने किसी को घुसने दिया है यहाँ पर। सब मनुष्य बैठे ना यहाँ पर, कोई दूसरी होने का तो नहीं है बैठा ना। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में ही एक ऐसी जिह्वा मिलती है जिससे हम श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कर सकते हैं। बाकी योनियों में ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। कौन सी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है? आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। जब इंटरेक्शन होता है ना तो समझ में आता है क्या कहा। नहीं तो लास्ट में मैं पूछूंगा ना मैंने क्या बताया, तो आप कहोगे बताया तो अच्छा था लेकिन कुछ मालूम नहीं क्या बताया था। ठीक है, तो मनुष्य जीव एक ऐसी जीव है जो कि भगवान के नाम को पुकार सकती है। इसलिए महाभारत में भीष्म पितामह बता रहे हैं युधिष्ठिर को
हे युधिष्ठिर, मनुष्य शरीर एक जीवात्मा को सीनियोरिटी के हिसाब से 1.25 करोड़ साल बाद मनुष्य शरीर मिलता है। कितने साल बाद? 1.25 करोड़ साल बाद सीनियोरिटी से अगर लगाया जाए तो मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय ग्रहणा नाम। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और ये जो कथा है ये ऑर्डिनरी कथा नहीं है। ये जो टेम्पल्स हैं ये ऑर्डिनरी टेम्पल्स नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा था कि आवर टेम्पल्स इज जस्ट लाइक ए, इट इज नॉट इन मेलबोर्न। प्रभुपाद जी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में थे। प्रभुपाद कह रहे हैं वी आर नॉट इन मेलबोर्न, वी आर इन वैकुंठा। ये जो बाउंड्री है ये वैकुंठ की बाउंड्री है। छोटी छोटी एम्बेसी प्रभुपाद जी ने क्रिएट की हैं। आइए और श्रवण कीजिए और अपनी चेतना को शुद्ध कीजिए। इसलिए इस श्लोक में कहा जा रहा है, लेकिन जो मनुष्य है ऐसी जिह्वा पा गया और उस कृष्ण का कीर्तन नहीं किया। कीर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई जानता है कि आप कहोगे हमने सुना है कीर्तन माता का जागरण होता है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, हमारे यहाँ होता है कीर्तन। कीर्तन शब्द का अर्थ होता है कीर्ति का गान करना। क्या अर्थ होता है? हाँ, ऐसे बोलते जाइएगा। कीर्तन शब्द निकला है कीर्ति से। कीर्तन का ये अर्थ नहीं कि बस कुछ धम 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 बजा करके माइक में और गाने लग जाएं, कीर्तन हो रहा है। ये कीर्तन हो रहा है अभी किसका? कृष्ण की कीर्ति का गान हो रहा है। तो इतनी सुंदर कथा है। मुझे जो चैप्टर दिया गया है 11th चैप्टर, कृष्णा पुस्तक, कृष्णा बुक जो प्रभुपाद ने एक लिखी है, बहुत सुंदर। इस पुस्तक की विशेषता बता देता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति शाम के समय कृष्ण पुस्तक पढ़कर सोएगा, रात में श्री कृष्ण भगवान उसे दर्शन देने आएंगे सपने में। ये इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है प्रभुपाद जी ने। उसी में से 11th जो चैप्टर है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर एक विडंबना है। लोग सोचते हैं हमारे यहाँ ना भगवान बहुत सारे हैं, उनका अच्छा है एक अल्लाह है, उनका अच्छा है एक बस ईसा मसीह है। हमारे यहाँ क्या है, किसी के सूंड है, किसी के पूंछ है और पता नहीं कौन भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर है और बाकी सब उनके मंत्री हैं। कोई बिजली वाला है, कोई पानी वाला है। वी आर दी कंप्लीट सनातन धर्म, एटर्नल धर्म जो था है रहेगा, ठीक है। तो कृष्ण कौन है इसकी चर्चा भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं बताई है, क्योंकि जब तक हम तत्व नहीं जानते तो लीला में नहीं प्रवेश कर सकते, ठीक है। तत्व मालूम होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं गीता में जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म के विषय में जानता है, दिव्य जन्म के विषय में जानता है, मेरे दिव्य कर्मों के विषय में जानता है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। मामेति से पांडवा, हे पांडुपुत्र वो मेरे पास आ जाएगा। नहीं तो आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट असहाय हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज असहाय हैं। उनसे ये पूछो पिछले जन्म में आप कहाँ थे, तो वो बता पाएंगे। चाहे विराट कोहली हो, चाहे आजकल कौन सा फिल्म स्टार है, हम तो भूल गए। पहले हमारे टाइम में अमिताभ बच्चन होता था। अमिताभ बच्चन से पूछो पिछले जन्म में आप कौन थे, अगले जन्म में कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। कोई भी हो, लेकिन अगर आप कृष्ण के विषय में जान गए, कृष्ण कैसे संसार में आते हैं, उनकी क्या स्थिति है, तो आपका संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। आज मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला, सुबह हम जप करने गए थे, उसने बताया कि प्रभु जी, रोने लगा मुझे देखते ही, बहुत जोर जोर से रो रहा था, जवान लड़का। उसने कहा प्रभु जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सोचता हूँ मैं मर जाऊँ। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मेरी बहन का संबंध हो गया किसी लड़के से और मेरी बहन हो गई गर्भवती।
और मेरे पिताजी हो गए बहुत गुस्से में। मेरे पिताजी ने सोती हुई बहन को करंट लगा दिया बिजली का नंगे तार से, और गर्भवती मेरी बहन मर गई। और मरने के बाद क्या हुआ, वो सोचते थे शायद इस लड़की को मार डालो तो सब कुछ खत्म। हुआ क्या, वो लड़की अगले जन्म में जाकर के सर्प बन गई, और उसका गर्भ में बच्चा वो भी सर्प बन गया। ये आज ही सुबह की घटना है। वो रोता रोता बता रहा था, और सपने में आई वो बहन, कहने लगी सारे परिवार को खाऊंगी, मैं सर्पनी बन गई हूँ, और दर्शन भी दे रही थी। और हम सबसे पहले बोली पिताजी को खाऊंगी, और खा लिया। कुछ ही दिनों के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद कहने लगी माता को भी खाऊंगी, उसको भी खा गई, मर गए। अब कह रही है कि भाई तुझे भी खाऊंगी, और मुझे बचाओ प्रभु जी, मुझे बचाओ, मैं क्या करूं। ये घटना मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि अगले जन्म में कौन क्या बनेगा ये जानना हम सबकी बहुत जिम्मेदारी है। उसने बताया कि 1 साल बाद अब उसकी योनि बदल गई है। भगवान ने शायद उसे सर्प 1 साल के लिए बनाया था, अब वो चुड़ैल के रूप में आ गई है। और 3 ओझा पकड़ के लाए, तीनों को उड़ा दिया उसने। इतनी पावरफुल चुड़ैल बन गई। प्रभु जी बचाओ, मैं क्या करूं। रोते रोते कह रहा था मेरे छोटे 2 बच्चे हैं। तो हम ये मनुष्य शरीर हमें मिला है अगले जन्म की तैयारी के लिए। ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है? अगले जीवन की तैयारी के लिए। कौन सर्प बन जाएगा, कौन हिरण बन जाएगा, हमारे ग्रंथों में बताया गया है। गजेंद्र का चित्र देखा आपने? गजेंद्र हाथी, और एक मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ा है। गजेंद्र हाथी पिछले जन्म में राजा इंद्रदुम्न थे, और जो मगरमच्छ था पिछले जन्म में हु नाम का गंधर्व था। श्राप मिलने से, पापियों की चर्चा कर रहा हूं मैं, वो एक हाथी बन गया, एक मगरमच्छ बन गया। आप में से कोई जानता है अगले जन्म में आप क्या बनने जा रहे हो? कोई जानता है यहाँ पर? ये पढ़ाई, इस संसार की भौतिक पढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी। महात्मा गांधी वाले नोट कुछ काम नहीं आएंगे। आपका मोबाइल चाहे आईफोन हो कुछ काम नहीं आएगा। केवल काम आएगा तो कौन सी करेंसी काम आएगी? कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं गीता में, हे धनंजय। धनंजय का प्रयोग कर रहे हैं। धनंजय मतलब तुमने असली धन जीता, मुझे जीत लिया, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन गया। तो इस संसार में अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो अपने सनातन धर्म के ग्रंथों में आना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आना ही पड़ेगा। और आपका सौभाग्य देखिए, आपके रोहिणी में क्या ग्लोरियस टेम्पल बना है ये। लोग दूर दूर से इस मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं। एयर कंडीशन में बिठा करके आपको कथा सुनाई जा रही है, और उसके बाद असली माल लास्ट में क्या होगा? प्रसादम, है ना। तो ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन काइंडली टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, गंभीरता से लेना। ये मत देखना लाइट्स हैं यहाँ बहुत अच्छा है, चलो अगले बार भी आएंगे। यहाँ जो सिखाया जा रहा है ना, इस मंदिर की कीमत से लाखों गुना वैल्यूबल है। ये जो टॉक है, ये इसको गंभीरता से जीवन में नहीं अपनाया तो ऐसा ही समझ लीजिएगा कि हम कहीं गए थे मॉल में, और मॉल में आकर के घूम के आ गए। ये टॉक उससे, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा दिस स्क्रिप्चर्स, श्रीमद् भागवतम नॉट ए ऑर्डिनरी स्क्रिप्चर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय के अंदर चर्चा क्या आ रही है, अब उस पर चलते हैं, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था, एक क्वेश्चन रह गया, हु इज कृष्णा? कृष्ण कौन है? देखिए, गर्ग मुनि जी ने क्या किया था कृष्ण का, कोई जानता है आप में से? गर्ग मुनि जी ने क्या किया था? हाँ, किसने बताया? अरे बोल, इनके लिए ताली बजानी पड़ेगी, जोर से ताली बजाइए। क्या नाम है आपका? संजय। हाँ, समजय। जय का मतलब जिसकी जय होती है, सम का मतलब सम जय बनता है, सन नहीं है। सम का मतलब श्रेष्ठ रूप से जिसकी जय होती है वही संजय है। तो आपका धन्यवाद। देखिए, श्री कृष्ण का इंट्रोडक्शन स्वयं कृष्ण गीता में देते हैं। मत्तः है परतरम न अन्य किंचित धनंजय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ एक सुई की नोक भी नहीं है।
मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे उदाहरण के रूप में ये फूल माला में आप ये फूल ऐसे एक लाइन में क्यों है, इसका क्या कारण है? ये इधर उधर छिटक क्यों नहीं रहे? इसमें धागा है। कृष्ण गीता में ये कह रहे हैं मयि सर्वम इदम प्रोतम, मैं सारे संसार में समाया हुआ हूं। मत्तः परतरम न अन्य किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे, सूत्रे ये धागा सूत्र मणिगणा इव। जैसे सूत्र में मोती पिरोए होते हैं तो सूत्र नहीं दिखता, केवल मोती दिखते हैं। ऐसे कृष्ण दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, इसलिए संसार चल रहा है। ये वो गीता में बोल रहे हैं बात। तो जगत में जगदीश हैं लेकिन एक प्रोसेस है। जैसे दूध में मक्खन है, अगर मैं कहूं यहां दूध रखा है, इस बोतल में मान लीजिएगा दूध हो और मैं कहूं इसमें मक्खन है, तो आप कहोगे नहीं इसमें दूध ही है। लेकिन दूध में से मक्खन कब निकलेगा? एक प्रोसेस के द्वारा। इसको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा जामुन मिलाना पड़ेगा, फिर छिपा करके रखना पड़ेगा, सुबह फिर मथना पड़ेगा तो मक्खन आ जाएगा। ऐसे ही श्री कृष्ण हैं लेकिन एक प्रोसेस है। नास्तिक व्यक्ति कहता है कहाँ है कृष्ण? कहीं नहीं है आजकल। तो पहले होते होंगे, पहले रामलीला होती थी ना तब होते थे, आजकल नहीं है। आज भी कृष्ण हैं, अभी भी कृष्ण हैं। कृष्ण इस हॉल में हैं। वो बता रहे हैं मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते अवस्थिता। हे अर्जुन, मैं निराकार रूप से सारे संसार में समाया हुआ हूं, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां मैं नहीं हूं। तो समझ गए कृष्ण कौन है। और फिर कृष्ण कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तू मामा भी जानती यावन चास्मी तत्वता। हे अर्जुन, मैं ही सारे यज्ञों का भोगता हूं, मैं ही सबका स्वामी हूं। और जो इस बात को नहीं जानेगा, डांट कर बोल रहे हैं कृष्ण गीता में, जो इस बात को नहीं जानेगा उसको अपने पद से नीचे गिरना पड़ेगा। अभी वो मनुष्य है, उसको पशु योनि में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य होते हुए मुझे नहीं जाना उसने, ये उसकी ड्यूटी है। तो कृष्ण भगवान है, संपूर्ण भगवान है। मैंने गर्ग मुनि जी का नाम लिया था, गर्ग मुनि जी ने लिखा है इंट्रोडक्शन में कृष्ण कौन है। सकर्ता कृष्ण चंद्रस्तु गोलोकेश परात् परा येन में निर्मिता सर्वे ब्रह्म विष्णु शिवादयः। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं ये जो कृष्ण है ना, सा वह ही करता है, वह ही सबका करने वाला है। सकर्ता कौन? कृष्ण चंद्र अस्तु, ये कृष्ण चंद्र है जो करने वाला है। सकर्ता कृष्ण चंद्र अस्तु, कहाँ रहता है ये? गोलोकेश परात् परः, ये गोलोक है ऊपर, वैकुंठ से भी ऊपर, परात् परः वहां रहता है ये। इसने किया क्या क्या है? येन व निर्मिता सर्वे ब्रह्मा विष्णु शिव आदयः, इसी ने बनाए हैं ब्रह्मा जी को, शिव जी को, विष्णु को। और ये तीनों आप दर्शन कर सकते हो मथुरा मंडल में। शिव जी किस रूप में रहते हैं मथुरा मंडल में, जानते हैं आप? कौन? 3 पर्वत हैं वहां पर। नंदीश्वर पर्वत, शिव जी हैं, पर्वत के रूप में रहते हैं। कह रहे हैं मुझे पर्वत बना दो लेकिन श्री कृष्ण के चरणों में स्थान दे दो। ब्रह्मा जी रहते हैं, 4 चोटी है ना, बरसाना पर्वत, 4 मुख वाले हैं ब्रह्मा जी हमारे। तो बरसाने पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी रहते हैं, पर्वत के रूप में रहो, श्री कृष्ण के चरणों में रहना है। विष्णु जी भी रहते हैं। विष्णु जी किस रूप से? गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत विष्णु जी हैं जो वहां रहते हैं। तो श्री कृष्ण सब कुछ करने वाले हैं, सबके स्वामी हैं। एक श्लोक में कृष्ण कहते हैं मत प्रसादात तरिष्यति, अगर तुम मेरी शरण लोगे तो मेरी कृपा से तैर जाओगे। न तुम अपिचेतो तुम अहंकारात न सोससी विनससी। हे अर्जुन, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अर्जुन तो सुन रहा था, हम नहीं सुनते। क्योंकि हम किसकी सुनते हैं आजकल? आप लोग किसकी सुनते हो? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा किया,
टेलीविजन का मुंह कैसा बनाया? आजकल जो स्क्रीन लगी होती है घरों में, कैसा रंग है उसका, उसका चेहरा कैसा है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। उसका मुंह काला इसलिए बनाया कि मैं तो मुंह काला है, तुम्हारा भी काला कर दूंगा, देखो आओ मुझे। मोबाइल की स्क्रीन भी काले रंग की है ना, या किसी की सफेद है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो कृष्ण को अगर हमने शरणागति नहीं ली तो कृष्ण कह रहे हैं अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे अर्जुन, और मेरी शरण में नहीं आओगे, विनश्यसि तुम्हारा विनाश कर दूंगा। ये भगवान बोलते हैं गीता के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में, चेक कर लेना। इसलिए श्री कृष्ण को तत्व बताने के बाद अब मैं उस लीला में चलता हूं जो मुझे टॉपिक दिया, क्या पापी लोगों को भी उद्धार हो सकता है। इस अध्याय की चर्चा इस प्रकार से शुरू होती है कि 10वें जो चैप्टर है उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से कृष्ण उखल से बांध दिया था माता ने, है ना, और कृष्ण चले तो उखल भी पीछे पीछे चला। 2 वृक्ष थे, बीच में हल्का सा गिराया, धड़म 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 गिर गए। तो छोटे छोटे बच्चे वहां बैठे थे क्योंकि माता तो बांध कर चली गई। तो बड़े लोग आए, अरे भाई क्या हो गया, ये पेड़ कैसे गिर गए? कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं, इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे गिर गए? तो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हमें पता है पापाती, हमें पता है, ये किसने है ना, इसने गिला दिए। तो कह रहे छोटे बच्चे तुम जाओ खेलो, हम बड़े लोग हैं, हम चिंतन करेंगे ये पेड़ कैसे गिर गए। आचार्य बताते हैं जो शिशु बुद्धि का हो करके कृष्ण की शरण में आता है कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, मुझ में कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति श्री कृष्ण को समझ पाएंगे। और जो कहते नहीं नहीं हम चिंतन करेंगे, हम बड़े लोग हैं, कैसे पेड़ गिरे, वो श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए कि पेड़ कैसे गिरे। तो ये लीला आती है। उसके बाद कभी कभी श्री कृष्ण को वो भगवान देखिए जो विष्णु के भी कारण हैं, माता कहती है हे कृष्ण पीढ़ा लाओ, तो कृष्ण भाग के जाते हैं, अरे कोई काम तो बताया मुझे। जाकर के पीढ़े को उठा नहीं पाते, छोटे हैं अभी, तो बड़ी मुश्किल से उठा करके लाते, ये लो माता ये लो। फिर नंद बाबा कहते हैं कृष्ण मेरी खड़ाऊं लेकर आओ, फिर भागे जाते हैं। क्योंकि बच्चों को कोई काम बताए ना घर में तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, अरे मेरी भी वैल्यू हो, कुछ काम मुझे भी बताया भाई। तो फिर कृष्ण जाते हैं, दोनों खड़ाओं को सिर में रख के लाते हैं, उनको पता नहीं। नंद बाबा कहते हैं अरे कान्हा तूने ये सिर में क्यों रखे? कि नहीं नहीं पिताश्री, तो इससे क्या पता चलता है? आचार्य बताते हैं कि जब कोई श्री कृष्ण से प्रेम करता है तो श्री कृष्ण उसके चरणों को अपने शीश पर रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें अल्प स्वतंत्रता दी है, सोचने की शक्ति दी हमें केवल, बाकी काम श्री कृष्ण ही करते हैं। अगर आप ये प्लान करो कि हे कृष्ण आज से मैं आपकी सेवा में जुड़ूंगा, तो भगवान आपके विषय में चिंतन करते हैं कि एक रोहिणी में एक मंदिर है, वहाँ कुछ लोग जाते हैं, बोल रहे हैं गीता में वेदाम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि भूतानि तमाम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन मैं संसार के जितने भी लोग हैं सबका अतीत जानता हूँ, सबका वर्तमान जानता हूँ और सबका भविष्य भी जानता हूँ, कृष्ण बोलते हैं। तो फिर जब कुछ नहीं उठा पाते हैं, कई बार माता कहती है ये उठा के लाओ, उठा नहीं पाते हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और फिर आ जाते हैं कि मैया ये मुझसे उठ नहीं रहा। वो कृष्ण जो बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, वो कृष्ण कहते हैं मैया उठा। ऐसा क्यों करते हैं कृष्ण जानते हैं? कोई जानता है अपने से ऐसी कृष्ण लीलाएं क्यों कर रहे हैं? एक ट्रेलर दिखा रहे हैं भगवान उस संसार का कि मेरे पास आ जाओगे तो यहाँ हमेशा ही आनंद है। इस संसार में जब तक रहोगे कष्ट ही रहेंगे, इस संसार में दुखी रहेंगे, इसलिए वो एक लीला करके दिखाते हैं। और भगवान जानते क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जो पंडित जी लोग करते हैं ना, स्वाहा, वो बड़े बड़े मंत्र बोल करके स्वाहा, इनसे मैं बोर हो चुका हूँ। असल में मेरे को मजा किस में आता है? जब मेरी मैया मेरा कान घुमाती है ना, उसमें मुझे आनंद आता है, और जब गोपियाँ गालियाँ देती है ना, उसमें मुझे आनंद आता है, क्योंकि मेरा भी तो मन है ना खेलने का। ये भगवान भगवान बन के बैठना मुझे नहीं पसंद, इसलिए कृष्ण ऐसी लीलाएं करते हैं। फिर उनके घर में इसी चैप्टर में एक आता है, एक फल बेचने वाली आ गई, आपने सुनी होगी, देखी होगी, हाँ,
तो माता पिता को देखा था अनाज के बदले में फल खरीदते हुए, तो कृष्ण ने क्या किया, एक मुट्ठी में थोड़ी सी गेहूं लिए और भागे भागे आए, और जब दिया फल तो एक दाना निकला, लेकिन जो फल बेचने वाली थी उसने कृष्ण के मुख की ओर देखा, रे इतना सुंदर है ये बालक। तो जानते हैं श्री कृष्ण के मुख की तुलना इसलिए जीव गोस्वामी हमारे एक आचार्य करते हैं, कह रहे हैं श्री कृष्ण का मुख ऐसा था, ताजा मक्खन किस किसने देखा है, मत करके जो मक्खन निकालती है ना माताएं, नीले रंग का ताजा मक्खन होना जैसा, ऐसा श्री कृष्ण का मुखमंडल है। हमारे यहाँ अगर उंगली करो तो रुक जाएगी, क्योंकि दांत आ जाएंगे, दाढ़ आ जाएगी। श्री कृष्ण का मुख जानते कैसा है, यहाँ से उंगली करोगे या पार निकल जाएगी, अंदर कुछ है ही नहीं। क्यों? क्या उनके दांत नहीं है? दांत हैं, लेकिन उनका शरीर सच्चिदानंद में है, इसलिए ताजा नीले रंग का मक्खन जैसा उनका शरीर है। तो श्री कृष्ण अब इतने सुंदर रूप को देख करके एक दाना पकड़ाया, वो फल बेचने वाली कह रही है इसको तो सारे फल दे देने चाहिए। तो भगवान ने अपना ऐसा किया, झोली उसमें सारे फल रख दिए और लेकर चले गए। एक दाने में क्या होगा उसका, लेकिन वो जो फल बेचने वाली थी उसने श्री कृष्ण से प्रेम किया निस्वार्थ भाव से, कोई बात नहीं, इसकी सुंदरता इतनी है, ये बालक कितना भोला है कि हाथ में एक दाना लेकर आया है। जानते क्या हुआ, उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज कमाई नहीं हुई। जब उसने अपनी टोकरी उठाई तो टोकरी हिली नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने सारे हीरे चांदी सोना भर दिए भगवान ने, वो उठाकर चल नहीं पाई। देखिए, इससे पता चलता है अगर आप श्री कृष्ण की इतनी सी भी सेवा करते हो तो भगवान आपके क्या हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। तो वो बोलती जाती है, अरे आज तो सच्ची कमाई करी है मैंने, आज तो मैंने सच्ची कमाई करी है, क्योंकि श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है, उन्होंने इतना सारा मुझे दे दिया। फिर भगवान खेलने में चले गए तो रोहिणी माता आती है, कृष्ण चलो, अब भूख लगी होगी, तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है। वो कहते नहीं नहीं मैया, खेलना है मुझे, अभी मुझे खेलना है। लेकिन फिर यशोदा माता आती है कि चलो तुम्हारा जन्मदिन है, आज तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाएगा, गैया दान करी जाएंगी, चलो चलो चलो। तो फिर पकड़ के लाते हैं, भगवान को नहलाते हैं, भगवान के बाल सुंदर सजाते हैं, फिर उन्हें भोजन खिलाते हैं। मैया कहती है जब तक तुम नहीं आओगे ना खाना, तुम्हारे पिताजी नंद बाबा भी भोजन नहीं करेंगे। ये सुनकर के भगवान भागते हैं, अरे मेरे पिताजी मेरे कारण, फिर आ जाते हैं। फिर इस चैप्टर में आगे आता है, अब वृंदावन में उत्पात होते थे रोज रोज, वृद्धवन नाम दिया गया स्थान का, गोकुल में रोज उत्पात होते थे, क्योंकि जब से कृष्ण आए थे बड़े शांति से रह रहे थे, जब से कृष्ण इसमें प्रकट हुए हर रोज एक असुर आ जाता था। इससे क्या शिक्षा मिलती है, आप चुपचाप अपनी जिंदगी काट रहे हो तो शांति से चलेगी। अगर आपने श्री कृष्ण का भजन शुरू कर दिया तो आपके जीवन में भी उत्पात तो आएंगे। क्या उत्पात आएंगे? आप माला कर रहे होगे, आपका कोई रिश्तेदार कहेगा क्या हाथ टूट गया है क्या, ऐसा बोला है किसी को, कह रहे हाथ टूट गया, ये क्यों पहना है, ये क्यों लगा लिया। विदेशों में तो लंदन में तो कहा, अरे प्रभु जी आपके यहाँ कौवे ने बीट कर दिया, ये देखो पूरा यहाँ आके गिर गया। लोग आपको टीजिंग करेंगे, लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। अगर कृष्ण को जीवन में शामिल किया तो फिर थोड़ा फौलाद के होने चाहिए, छुई मुई वाले नहीं चलते हैं, थोड़ी ताकत होनी चाहिए। तो जब ये ऐसा हुआ तो नंद और उपनंद सारे भाइयों ने मीटिंग की कि अरे भैया यहाँ पर कृष्ण पूतना आई थी, मार देती, अभी हमारे बच्चे को बच गया हमारा खाना। फिर थोड़ी देर में शक्टासुर से कृष्ण बच गया, फिर एक बवंडर आ गया था, बच गया, चलो यहाँ से चलते हैं। तो सबने कहा हाँ ठीक है ठीक है। तो वृंदावन में जाते हैं, सब वृंदावन में आते हैं और यहाँ पर सब अपने छकड़ों में भर करके गृहस्थी का सामान, गैया बच्चे सब भर भर करके लाते हैं और फिर वृंदावन में रहने लगे। और अब देखिए वो कहानी शुरू हुई कि एक बार कृष्ण बलराम को बछड़ों का भार सौंपा गया। अब हम उस कथा में आते हैं।
कृष्ण जब 5 साल के हो गए तो कहने लगे मैया मैं भी कुछ चराने जाया करूँगा, मैं गैया चराऊँगा। मैया ने क्या कहा, नहीं अभी तुम छोटे हो। तो बोले ठीक है तो बछड़े दे दो। तो बछड़े लेकर के कृष्ण जाने लगे, ठीक है। बछड़े को लेकर के जाने लगे तो वहाँ पर आमलकी के फ्रूट्स होते हैं, उनसे खेलते हैं। क्रिकेट मैच वहीं से आया है ये। तो एक दूसरे को मारते हैं, एक डंडे से ऐसे मारते हैं। तो कृष्ण बलराम वृंदावन में सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि एक दिन यमुना तट पर कृष्ण बलराम खेल रहे थे और एक बछड़े के रूप में एक राक्षस आ गया। अब आप सुनिए, हमारे विषय की कहानी शुरू होती है। ये तो कृष्ण तत्व था, कृष्ण के खेल थे, लेकिन अब बछड़े के रूप में कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया जिसका नाम था क्या, वत्सासुर। बछड़े के रूप में आ गया और कृष्ण की टोली में आकर मिल गया, ठीक है। कृष्ण की टोली में आकर मिल गया और कृष्ण ने उसे देख लिया कि ओह अच्छा आ गया। तो बलराम जी को बोलते हैं, कृष्ण बलराम जी को बताते हैं कि भैया ये बछड़े के रूप में कोई राक्षस आया है, जरा ध्यान रखना। तो एक दिन उसने क्या किया, अपने दोनों पांव से, बछड़ा कहाँ से हिट करता है, अपने दोनों पांव से कृष्ण को मारने के लिए आया। तो भगवान ने उसका पिछला पांव पकड़ा और उसे घुमाया बड़ी तेज गति से और फेंक दिया उसे किसे, उस पेड़ पर। कपितत्व लिखा है भागवत में। कपितत्व का मतलब होता है पीपल का पेड़ या वट वृक्ष, उसके ऊपर फेंका और वहां से इतनी जोर से गिरा, ये धम से जा करके और गिर करके मर गया। अब इस कथा को सुना रहे हैं कौन, नारद जी सुना रहे हैं जनक महाराज को। आप कहोगे जनक महाराज कृष्ण लीला में कहां से आ गए? आप में से कौन कौन गया जनकपुर में? जनकपुर में कोई गया? नेपाल? वो प्रभु जी गए हैं, मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। वहां पर एक स्थान है, उसका नाम है, प्रभु जी को पता होगा, मुरलीसर चौक। एक चौक है मुरलीसर चौक, जनकपुर पे जब हम जाते हैं तो बिल्कुल उस चौक पर गए थे कृष्ण एक बार। और उस समय पर जब कृष्ण द्वारकाधीश थे तो जनक खानदान भी चला आ रहा था और वहां पर एक जनक महाराज रहते थे, उनका नाम था बहुलाश्व जनक। बोलिए सारे, क्या नाम था? वो ऐसा स्थान है, मिथिला वासियों का कहना है कि हम कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, राम जी यहीं ब्याने आए थे हमारी लड़की को, कृष्ण को भी यहीं आना पड़ेगा, उनकी ससुराल है, हम नहीं जाएंगे। तो कृष्ण एक दिन स्वयं गए थे वहां पर। तो बहुलाश्व जनक को नारद जी कहानी सुना रहे हैं। तो बहुलाश्व जनक ने पूछा कि ये जो बछड़े के रूप में कृष्ण को मारने आया था, इसने कौन सा पुण्य किया था? ऐसा कोई पुण्य था क्या इसका? तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी सुनिएगा, यही सस्पेंस है। देखिए इस कहानी में लिखा है कि ये मूर राक्षस का बेटा था। कौन था? बोलिए, बीच बीच में बोलना पड़ेगा। मूर राक्षस का एक बेटा था जिसका नाम था प्रमील। क्या नाम था? प्रमील नाम का था। और इसमें इतनी ताकत थी, इसने युद्ध में देवताओं को जीत लिया था। आप में से कोई देवी देवताओं की पूजा तो नहीं करता यहां? देवी देवताओं को जीत लिया था, ठीक है। और वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वशिष्ठ मुनि के पास एक गाय थी, कामधेनु गाय। कहने लगा, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, ठीक है। ब्राह्मण के रूप में वशिष्ठ मुनि के पास गया, कहने लगा ये गाय मुझे दे दोगे? क्योंकि वो गाय क्या थी, उस गाय में इतनी शक्ति थी कि एक समुद्र के समान तो दूध दे सकती है। अगर कोई युद्ध करने आए तो पेट से सेना उत्पन्न कर सकती है, भोजन उत्पन्न कर सकती है। ये ब्राह्मण के रूप में गया, कहने लगा ये गाय मुझे उधार में मिल जाएगी क्या? वशिष्ठ मुनि ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो नंदिनी गाय थी वो कहने लगी, रे दुष्ट, तू राक्षस होकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके आया है, जा तू बछड़ा बन जा। इसलिए आज कलयुग के अंदर भी ये देखा जाता है कि जो भक्त के वेश में व्यक्ति कुछ और होता है। इसलिए आप भक्तों से विनती है कि प्रमाणिक जो ऑथेंटिक जो परंपरा है ना,
वहाँ से आपको भक्ति सीखनी पड़ेगी। आज विश्व में जो मंदिर आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे 750 मंदिर बने हैं इस्कॉन के, चाहे जापान हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, कोई सा भी देश हो। कारण क्या है? जब प्रभुपाद जी वहाँ गए थे तो उनको तो ये भी नहीं पता था ये कृष्ण है, ये राधा रानी है। उन अंग्रेजों ने पूछा था, हु इज दिस बॉय एंड हु इज दिस गर्ल? बोले अरे गर्ल नहीं है, ये बॉय नहीं है, ये परम पिता भगवान है। हम भारतवासी तो कम से कम जानते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि वो उसको श्राप दे दिया कि जा तू क्या बन जा, बछड़ा बन जा। उसी समय वो बछड़े के रूप में आ गया। नंदिनी गाय ने श्राप दिया उसे। अब उसने प्रार्थना की, गौ माता मेरे से अपराध हो गया, मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके आया। क्योंकि ब्राह्मण का रूप धारण करके अगर कोई आए तो रावण आया था ना ब्राह्मण का रूप धारण करके सीता माता के पास, सीता को चुराया था। इसलिए सीता माता कहती हैं, हे रावण तू ऐसा दुष्ट व्यक्ति है, तू उस कुत्ते के समान है जो मालिक के ना होने पर उसका रोटी का टुकड़ा चुरा लेता है। जानता है तू? सीता कह रही है, रावण तू जानता है, तूने अपनी जीभ से छुरे को चाटने का प्रयास कर रहा है, और अगर कोई जीभ से छुरे को चाटता है तो उसकी जीभ कट जाती है। तो साधु के वेश में धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए गौ माता ने श्राप दे दिया, राक्षस बन जा। और राक्षस जब बन गया तो चरणों में गिर पड़ा कि गौ माता क्षमा कर देना, मैंने से गलती हो गई। तब गौ माता क्या कहती है? ये घटना कब की है? ये घटना सतयुग की थी। सतयुग कितने साल का है? कोई जानता है आप में से? कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 साल का। उसके पीछे आता है द्वापर, 8,64,000 साल का। फिर उससे पीछे आता है त्रेता, 12,96,000 साल का। और सतयुग है 17,28,000 साल का। सोचिए, कम से कम 40 तो नहीं, 38 लाख साल पहले ये व्यक्ति इस योनि में आया था। लेकिन जब बछड़े के रूप में असुर ने क्षमा मांगी तो गौ माता ने कहा, चूंकि तुमने मुझसे क्षमा मांगी है इसलिए मैं बछड़ा तो बनना पड़ेगा, राक्षस तो बनना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन एक वरदान दे देती हूं कि जब द्वापर युग आएगा, 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में सबके स्वामी साक्षात परिपूर्णतम श्री कृष्ण भगवान आएंगे। अगणित लोगों के स्वामी जब श्री कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो बहुलासु जनक ने पूछा, नारद जी उत्तर में बता रहे हैं कि इस व्यक्ति ने गौ माता के चरण पकड़े थे और गौ माता ने इसे आशीर्वाद दिया था, इसलिए साल भले ही 38 लाख लगे हों, लेकिन ये श्री कृष्ण का संग प्राप्त कर पाया। तो इसे क्या पता चला कि पापी तो था और कृष्ण को मारने के लिए आया था। यहां भी सोचिए, मारने कृष्ण को आया था, लेकिन हुआ क्या? जो श्री कृष्ण के हाथ से मारा भी जाता है ना, वो भी भगवान के धाम भेज दिया गया। ऐसे दयालु हैं हमारे प्रभु ठाकुर जी। वो ये नहीं देखते। जैसे कंस को जब मारा था तो क्या हुआ था जानते हैं? क्योंकि कंस हमेशा नेगेटिव भाव में कृष्ण का चिंतन करता था। जानते हैं श्री कृष्ण की आंखें सुंदर क्यों हैं? काजल लगाते होंगे इसलिए मैया, इसलिए सुंदर है क्या? नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है श्री कृष्ण की आंखें इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वो किसी की बुराई नहीं देखती। जो उस व्यक्ति में अच्छाई होती है उसी को फैनिंग करती हैं, केवल उसको ही ध्यान करती हैं। अगर कोई बुराई होती है तो उसको अलग माने, नेग्लेक्ट कर देते हैं भगवान। इसलिए श्री कृष्ण की आंखें सुंदर हैं। आप में थोड़ी सी भी अच्छाई होगी, श्री कृष्ण कहेंगे ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। कुछ बुराई होगी, कहें उसकी तरफ देखते भी नहीं। हमारे अंदर उल्टा होता है। अगर किसी में अच्छाई होती है तो हम कहते हैं ये ऐसे हो गया होगा, बुराई उसकी बताएंगे हम, है ना, डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति की निंदा करोगे, बुराई करोगे, उसकी बुराई आपके अंदर आ जाएगी। किसी का गुणगान करोगे तो उसके अच्छे गुण आप में आ जाएंगे। इसलिए हम श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं ताकि श्री कृष्ण के अच्छे गुण हम में आ जाएं। ये कैसा सौदा है?
हमें पता नहीं होता। जिसकी बुराई कर रहे हो उसके अंदर हमारे अच्छे गुण शिफ्ट हो जाएंगे, उसकी बुराई हम ले लेंगे और आप बोझिल हो जाओगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है, जो भक्त बुद्धि का व्यक्ति होता है किसी की निंदा नहीं करता, बचता है निंदा से। क्यों किसी की बुराई में लूं? महंगा सौदा है ना माता। सोचो अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, उसके अवगुण हमारे अंदर, तो इसलिए इससे बच के रहिएगा। इसलिए भगवान ने इसको अपने धाम भेज दिया, ये भगवान की बुद्धि है। फिर एक दिन एक और राक्षस आया और ये बड़ा ही भयानक था। देखिए इस चैप्टर का ये दूसरा किरदार है। इसमें लिखा है, एक दिन जब श्री कृष्ण भगवान खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ में, तो एक बत्तख जैसा दिखने वाला पशु प्रकट हुआ। और ये कौन सा राक्षस था? बकासुर। किसके रूप में आया था? बगुले के रूप में आया था। बगुला आया और उसने श्री कृष्ण के ऊपर अटैक किया। अभी भगवान 5 साल के ही हैं और इसने क्या किया? श्री कृष्ण को आकर के मुख में निगल लिया। श्री कृष्ण भगवान को कंस ने भेजा था कि इसको मार के आओ। इसने चोंच से श्री कृष्ण को निगल लिया मुख में। आप ध्यान से सुनिएगा, जो देवी देवताओं की पूजा करते हो उनके लिए बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जब श्री कृष्ण को मुख में ले लिया तो श्री कृष्ण के साथ में जो ग्वाल बाल थे रोने लगे। बलराम जी ये दृश्य देख करके मूर्छित हो गए और सब रोने लगे, अरे हमारा कान्हा को निगल लिया इस पशु ने। इतना बड़ा आकार क्या था, बादलों में टच होता था, इतना बड़ा असुर था, कंस का भेजा हुआ। वहां पर क्या हुआ, ये भागवत में नहीं है, ये गर्ग संहिता में है। क्या हुआ? जब बालक रोने लगे तो आकाश से सारे देवी देवता इस युद्ध को देख रहे थे। इंद्र देवता नीचे उतरे, अपने हाथ में वज्र लेकर आए और मारने लगे उसको। किसको? बकासुर को। धरती पर गिरा लेकिन मरा नहीं। इंद्र देवता चले गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के हाथ में ब्रह्मदंड था, युद्ध कर रहे हैं बकासुर से। ब्रह्मदंड से मारा, 2 घड़ी मूर्छित हुए। 2 घड़ी का मतलब कितने समय? आपके घरों में घड़ी है कि नहीं है? 1 घड़ी का मतलब कितना? 24 घंटे। नहीं 24 घंटे नहीं कर रहा। आपने वो गाना नहीं सुना, हिंदी फिल्म का गाने में आता ना, आप बैठ जाएं 2 घड़ी 2 घड़ी। सुना कि नहीं सुना? 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट और 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। 48 मिनट का मतलब 1 मुहूर्त तक ये बकासुर मूर्छित रहा, लेकिन फिर से खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी भी चले गए। लेकिन अब मेघ की तरह से गर्जना करने लगा, वाह अब देखता हूं कौन मारेगा मुझे। और फिर शिव जी आ गए। शिव जी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। शिव जी के हाथ में त्रिशूल था। शिव जी ने त्रिशूल से अटैक किया तो 1 पंख कट गई इसकी, बगुले की, लेकिन फिर भी खड़ा हो गया। शिव जी ने कहा इसको मैं भी नहीं मार पाऊंगा, चले गए। फिर वायुदेव आए। वायुदेव ने वायु अस्त्र छोड़ा इसके ऊपर, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। फिर यमराज आ गए। यमराज का तो नाम सबने सुना होगा ना, यही है वो व्यक्ति जो आखिरी में हमें मिलने आएंगे अंत में। अगर आपने यमराज जी बोलते हैं, हे यमदूतो, जिसकी जीभ कृष्ण का नाम नहीं लेती, जिसका माथा श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, जिसके कान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनते, और जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते, ऐसे पापी दुष्ट पुरुषों को मेरे पास लेकर आना पकड़ करके। यमराज बोलते हैं यमदूतों को। कब बोला? जब अजामिल को नहीं ला पाए थे। अजामिल के लिए यमराज ने कहा, उसने तो नारायण बोल दिया ना, वो पापी नहीं रहा। उन्होंने बताया, लेकिन वो तो अपने बच्चे को बोलता था। उसने कहा, नो मैटर सांकेतम परिहासम वास्तोभम अवहेलनम ए बाबा वैकुंठ प्रिय ग्रहण नाम अशेषा दैर विदु। कोई जाने में अनजाने में कृष्ण का नाम भी बोल देगा, वो इतने पाप कर नहीं सकता जितने पाप उसके भगवान छोड़ देते हैं। इसने तो नारायण को बुलाया, इसलिए इसको पकड़ के नहीं लाना।
किस किस को पकड़ के लाना है? जिसकी जीभ कृष्ण का नाम नहीं लेती हो, जिसके कान, जिन कानों में कृष्ण कथा नहीं जाती, क्या बोलते हैं वो कान? कान नहीं है, सांपों के बिल हैं जहां सर्प ही प्रवेश करते हैं। तो इसलिए यमराज जी ने यमदंड का प्रहार किया, लेकिन यमराज जी का यमदंड टूट गया। इतना भयंकर राक्षस था ये बकासुर। फिर उसके बाद सूर्य देव आए। सूर्य देव धनुष बाण लेकर आए थे, 100 बाण मारे इसको, किसको? बकासुर को 100 बाणों से आक्रमण किया, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं अभी? श्री कृष्ण को निगल रखा है इसने। सब लोग मार रहे हैं इसको, छोड़ दे श्री कृष्ण को, बाहर निकाल दे, उल्टी कर। फिर कुबेर आए तलवार लेकर के और इसके ऊपर अटैक किया। दूसरी पंख कट गई, लेकिन फिर से अडिग खड़ा हो गया। फिर सोमदेव आए, उन्होंने निहार अस्त्र छोड़ा। निहार का मतलब जानते हैं? निहार का मतलब होता है धुंध। बहुत ज्यादा ठंडा एक अस्त्र छोड़ा कि शायद इससे ये ठंड से मर जाए, लेकिन शीत, इतनी ज्यादा ठंड थी, -50 टेम्परेचर, शीत से ये मूर्छित तो हो गया, लेकिन फिर खड़ा हो गया, मर नहीं रहा है। कौन बचाएगा हमारे प्रभु को? फिर अग्निदेव आए। अग्निदेव ने अग्नि वस्त्र, अग्नि अस्त्र छोड़ा। उसके रोए जल गए, उसके रोए जो थे सब जल गए, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं। फिर वरुण देव आए। वरुण ने पास से बांध लिया। वरुण पास जानते हैं? लक्ष्मण को बांधा था वरुण पास से, जब मूर्छित किया गया था, और जब अहिरावण लेकर गया था, याद है? राम लक्ष्मण को वरुण पास में बांध करके पाताल में ले गया था। धरती पर घसीटा, लेकिन फिर से खड़ा हो गया बकासुर। और उसके बाद भद्रकाली आ गई, काली माता। भद्रकाली ने गदा से प्रहार किया, मूर्छित तो हुआ, लेकिन फिर से खड़ा हो गया। और फिर से मेघ की गर्जना में, मेरे पीछे सारे दोहराइए वाह, सब बोलिए वाह। इतना भयंकर राक्षस था ये, देखिए भद्रकाली भी नहीं मार पाई। और उसके बाद फिर स्कंद आए। स्कंद कौन है? कौन बताएगा स्कंद कौन है? किसका नाम है स्कंद? नहीं मालूम? हाँ बताइए प्रभु। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ कुछ कुछ ठीक बताया उन्होंने। शिव जी का बेटा है ये, गणेश जी का भाई है, बड़े भाई कार्तिकेय, उसको स्कंद कहा जाता है। स्कंद आए, उनकी शक्ति से घायल तो हुआ, लेकिन फिर खड़ा हो गया। और फिर इसने क्या किया? फिर इसने आक्रमण किया सारे देवताओं पर। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, सबकी तरफ भागा, घुर्रा करके सब भाग गए। अब ग्वाल बाल देख रहे हैं कि कौन बचाएगा हमारे प्रभु को। तब श्री कृष्ण से ही प्रार्थना की बलराम जी ने, हे कृष्ण आप स्वयं ही प्रकट होइए, इस दुष्ट का वध कीजिए। और श्री कृष्ण भी उसके अंदर थे। श्री कृष्ण ने वहां अंदर अंदर क्या किया? अपने आप को इतना हॉट कर लिया, जैसे आप प्रेस करते हो ना, आपकी आयरन बहुत गर्म हो जाए तो क्या करती है? कपड़े जला देती है। इतना तेज गर्म कर दिया भगवान ने अपने अंदर इसको कि ये निगलने लगा। मतलब पहले तो निगल रहा था, फिर उल्टी करने लगा कि बाहर निकलो बाहर निकलो। ओ कर करके वाह, इसको बाहर फेंक दिया कृष्ण को। और हमारे प्रभु बाहर खड़े हो गए। अपना फेंटा कसा श्री कृष्ण ने, और हाथ में बांसुरी को यहाँ रखा, केशों को पीछे बांधा, और उसकी तरफ आगे बढ़े भगवान श्री कृष्ण। कितने छोटे हैं? 5 साल के बालक हैं, इतने से कृष्ण हैं देखिए। और जब आगे बढ़े तो इसने क्या किया? इसने चोंच से अटैक किया कि मैं चोंच में भर करके इसको पीस दूंगा। और फिर भगवान ने इसकी पूंछ पकड़ी और जमीन में धड़ाम मारा। सोचिए कितना बड़ा आकार था, आसमान छू रहा था। लेकिन जब पूंछ पकड़ करके फेंका तो फिर से खड़ा हुआ और फिर से अटैक किया श्री कृष्ण के ऊपर इसने। अब की बार भगवान ने क्या किया? श्री कृष्ण ने इसकी चोंच पकड़ ली, चोंच हाथ में आ गई। और आचार्य सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा तिनके को पकड़ करके चीर देता है,
श्री कृष्ण भगवान ने इसकी चोंच पकड़ी इधर से और बीच में से चीर करके फेंक दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। आसमान से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, सब पुष्प फेंकने लगे। यहां पर एक जरूरी बात नोट कर लीजिएगा, स्वर्ग में जो लोग जाते हैं, स्वर्ग में जाकर के जो श्री कृष्ण की लीलाएं देखते हैं, ये लोग स्वर्ग से भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन स्वर्ग में अय्यासी भी बहुत होती है, मतलब कोई धर्म नियम नहीं, शराब कुछ भी एंजॉय करो। ऐसे लोग छीने पुण्य मृत लोकम विशंति, उनके पुण्य छीन होने के बाद मनुष्य लोक में फिर आ जाते हैं, फिर से मनुष्य बन जाते हैं ऐसे देवता लोग। लेकिन ये देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। और आप देखिए क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे हमारे लिए क्या शिक्षा है। इसका तो उद्धार कर दिया, पहले इसका भी इतिहास पूछा। अब बहुलासुजनक फिर से पूछते हैं, इसका क्या पुण्य था नारद जी? कृष्ण के मुख में ये गया था, इसका ऐसा क्या था कि जो ये बच गया और श्री कृष्ण के कांटेक्ट में आया? तो इसकी चर्चा बताने के पहले इससे शिक्षा हमें देखनी है, क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे। ध्यान से सुनिए, ये आपके काम की बात आ रही है अब, और ये बात मैं आपसे पूछूंगा, और जो नहीं बताएगा 50 के आगे क्या लगाई हमने? 0। 500 रुपये देने पड़ेंगे अब आपको। इसका किराया इतना ही लगता है महीने का ना, 500 रुपये कम ही है वैसे तो, इतना सुंदर हॉल है। देखिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान ने इसका वध किया, इसका नाम क्या है? बकासुर। श्री कृष्ण ने इसको कैसे मारा? चोंच को चीर दिया। चोंच को ही क्यों चीर कर मारा? उसने वहां से निकला था। लेकिन ध्यान से सुनिए, इसका नाम है बकासुर। बक बक जो करेगा, ये श्री कृष्ण सिखा रहे हैं, जो श्री कृष्ण संबंधित बातें ना करके संसारी वार्तालाप में बक बक करेगा, श्री कृष्ण उसका मुंह चीर देंगे, ऐसे ही जैसे बकासुर का मुंह चीरा था। ये हमारे इसलिए बकवास शब्द बना है ना, बक से बकवास, और वो बातें सारी बकवास होती हैं जो जिसका संबंध श्री कृष्ण से नहीं होता। आपको हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसी ग्राम्य वार्ता ना कही बे, ग्राम्य वार्ता ना सुनी बे। संसारी वार्ता से अपने आप को बचाइए, संसारी वार्ता ना सुनिए, क्योंकि जितनी संसारी वार्ता सुनेंगे, अभी मैं चानन में था, वहां पर वर्षा हुई तो पानी भर गया, रात में मेंढक आ गए, टर 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 बोल रहे हैं। तो जानते क्यों बोल रहे हैं मेंढक? क्या अब तो पानी भर गया, इसमें मजे करया करेंगे। ऐसे ही जो हमारे आजकल जवान बच्चे होते हैं ना, लड़कियां लड़के, वो क्या गाते हैं? ये जवानी दीवानी, अभी तो मजा करो, ये उम्र कोई भक्ति करने की थोड़ी है। ये वही स्थिति है जैसे मेंढक बोलते हैं ना, टर टर। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो बेचारा मेंढक टर टर बोल रहा है ना, ऊपर से सूर्य निकलेगा और उस पानी को सुखा देगा और फिर वो मेंढक मर जाएगा। ठीक वैसे ही जो जवानी है, सूर्य भी व्यापार कर रहा है, आप भी व्यापार में व्यस्त हो। जब हम किसी को कहते हैं ना, एक माला कर लोगे प्रभु जी, कह रहे अपने टाइम ही नहीं है अपने पास। तुम्हारे पास खाली टाइम होगा मंदिर वालों, तुम करो, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, आप अपने व्यापार में व्यस्त हो, सूर्य भी व्यापार कर रहा है ऊपर। वो क्या करता है? सनराइजेस इन द मॉर्निंग एंड सेट इन द इवनिंग एंड ही स्नैच ए डे फ्रॉम एवरीबडीज लाइफ। वो भी व्यापार कर रहा है, और एक दिन क्या होगा? आपके नीचे वाले गिनते कितने नोट मेरे बढ़ गए, ऊपर वाला गिनता है इसके कितने दिन कम रह गए। नीचे वाले क्या गिनते हैं? कितने नोट बढ़ गए, और ऊपर वाला क्या गिनता है? इसके कितने दिन कम रह गए। तो सूर्य भी व्यापार कर रहा है, सुबह निकला शाम को छिपा, और एक दिन आपकी उम्र में से चुरा लिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
अगर कोई श्री कृष्ण की कथा में अपना समय लगाता है, उसका समय, सूर्य में इतनी ताकत नहीं, सन हैज नो पावर, ही कैनॉट स्नैच ए सिंगल मिनट ऑफ कृष्णा's डिवोटी लाइफ। सूर्य में इतनी ताकत नहीं, जो श्री कृष्ण की कथा में समय लगाया उसको नहीं छीन सकता। आप कहोगे लेकिन हम भी तो बूढ़े होंगे, श्री कृष्ण भजन करेंगे तो भी तो बूढ़े होंगे। नहीं, इसको भागवत समझाता है। कैसे? आपके घर में 1 लाख रुपए रखे हैं और 1 लाख रुपए छोटे भाई के पास रखे हैं। एक गया मॉल में, सब उड़ा के आ गया, खर्चा हो गया ना। एक गया बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके आ गया, घर से तो उसके भी 1 लाख गए, लेकिन उसके इन्वेस्ट हो गए। इसलिए श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवेशसी मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। हे अर्जुन, जो अपना समय निवेश करता है, निवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट है। ये अभी आपने जो समय गुजारा ना 1 घंटा, ये आपका इन्वेस्ट हो गया है, जो विद इंटरेस्ट कृष्ण देंगे आपको। इसलिए सूरज में इतनी ताकत नहीं इसे 1 घंटे को खत्म कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो मेंढक हैं वो जानते नहीं, इसी प्रकार से जो जवान लोग हैं वो जानते नहीं। एक सेंटेंस लिख लीजिएगा, किसी के पास नोटबुक हो तो, जब समय होता है तो समझ नहीं होती। मेरे पीछे बोलिएगा, जब समय होता है समझ नहीं होती, और जब समझ आती है समय नहीं होगा। तो अच्छा है, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को जितनी शीघ्र शुरू कर देंगे उतनी जल्दी श्री कृष्ण से प्रेम होगा। और यहाँ पर असली आनंद है। अगर आपको असली आनंद चाहिए ना, तो श्री कृष्ण के नाम में मिलता है, और ये रस हमेशा बढ़ता जाएगा। बहुत एक संसार में आपको रसगुल्ला दे दे, आप कहोगे प्रभु जी एक और मिल सकता है क्या, मीठा लग रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ 20 रसगुल्ले खाने पड़ेंगे, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, और नहीं। भौतिक संसार का यही स्वभाव है, जितना सुख ढूंढेंगे, सुख सुख करते करते सूख जाएंगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या है, थोड़ा सा भी टेस्ट मिल गया इस नाम का, आपका सुख दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो इसके पीछे जो मैं बता रहा था, इनकी कहानी जो है, ये भी एक व्यक्ति, एक असुर था। इसके विषय में थोड़ा सा मैं जल्दी से पढ़ के सुना देता हूं। ये पिछले जन्म में कौन था? हैग्रीव नाम का दैत्य का पुत्र उत्कल था। ठीक है? हैग्रीव नाम का एक राक्षस था, उसका बेटा था। जैसा मैंने कहा ना, पापी लोग, देखिए पापी था, असुर खानदान में जन्मा था। हैग्रीव राक्षस का बेटा उत्कल था। इसने इंद्र को हरा दिया था, देवताओं को निकाल दिया था, और 100 साल तक यही राजा बन गया था देवताओं का। कौन? यही बकासुर। तभी तो इसने इंद्र को हराया। यहाँ पर ये पहले भी हरा चुका था, सबको हरा दिया, खुद राजा बन गया स्वर्ग का। एक दिन ये जाजली ऋषि के आश्रम में गया था। गंगा सागर मेला जहां भरता है ना, आजकल कलकत्ता में है ना गंगा सागर, और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर के पास गया और वहां पर मछली पकड़ने लगा। राक्षस था, क्योंकि जो नास्तिक लोग होते हैं ना, वो मांस खाते हैं, और मांस और मांस अंतर है। मांस का मतलब क्या होता है? महीना। मांस का मतलब क्या होता है? माम को संधि विच्छेद कीजिए। माम का मतलब है मुझे, मांस खाद्यति, माम माने मुझे, सा मतलब वह खाएगा। जो व्यक्ति मांस खा रहा है उसी समय गारंटी दे रहा है कि इस बार मैं चिकन खा रहा हूं, अगली बार तू चिकन बन जाना, मैं तुझे खाऊंगा। तो अगर आप चिकन बनना नहीं चाहते, आपने देखा अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ, 297 लोग मारे गए बता रहे हैं, जो नीचे खाना खा रहे थे उनको मिला करके। लेकिन मैं एक बार जा रहा था, उसमें एक रिक्शा में बहुत सारे मुर्गी बिठा करके एक रिक्शा वाला ले जा रहा था। तो मेरे मन में आया कि ये एरोप्लेन भी क्रैश होने वाला है, मतलब ये सारी मुर्गियां भी खाई जाने वाली हैं।
उनके लिए तो हम इतना दुख करते हैं, इतने लोग मारे गए, जहाज गिर गया, इनके लिए दुख क्यों नहीं करते? ये भी तो जीव है ना, ये भी मनुष्य हैं। इसलिए मांस का मतलब है मुझे वह खाएगा। आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, आप शायद इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मांस को? मीट। मीट की संधि विच्छेद करना क्या निकल कर आएगा? मीट को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बना? मी ईट। जिसने अंग्रेजी में मांस को ट्रांसलेट किया उसने सही किया, मुझे खा लेना। मीट, मी ईट, मुझे खा लेना अगली बार, आज मैं तुझे खा रहा हूं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा ए मीट ईटर कैन नॉट बी ए डिवोटी। जो मांस भक्षण करता है वो कभी भगवान का भक्त नहीं बन सकता। उसको कड़ी से कड़ी सजा भगवान देंगे अगले जन्मों में, बहुत कठोर सजा देते हैं भगवान मांस खाने वाले व्यक्ति को। दो लोगों को भगवान कभी नहीं छोड़ते, एक मांस और एक मदिरा। जो शराब पीता है ना, कहता है नहीं नहीं पेट के कीड़े मर जाते हैं उससे ना थोड़ा, और घर में बैठ के पीते हैं प्रभु जी, हम ना बाहर नहीं पीते। कहीं भी पीजिएगा आपकी आत्मा का सर्वनाश कर देगा ये मांस, ये मदिरा। मदिरा का मतलब घमंड, जो मद लाता है, घमंड लाता है व्यक्ति के अंदर। दो काम पाप जरूर छोड़ दीजिएगा, शराब और मांस। क्योंकि शराबी का जानते क्या होता है? ऊपर ले जाकर के यमदूत क्या करते हैं? 3 यमदूत मिलते हैं उसको। एक यमदूत उसके ऊपर के होठ को ऊपर करता है, दूसरा यमदूत उसके नीचे को खींचता है, मुंह को खोल देता है, और तीसरा यमदूत लोहे को पानी बनाता है, पूरा जला देता है आग में। लिक्विड जब लोहा हो जाता है उसके मुख में डाला जाता है, और वो कहता है मर गया, मर गया, कोई छुड़ा दे। उसे शरीर दिया जाएगा यातना का, मरेगा नहीं, दुख उतना ही सहन करेगा। इसलिए ये व्यक्ति कहाँ पर गया? जाजली मुनि के आश्रम में जाकर मछली पकड़ने लगा। जाजली मुनि ने कहा कि मेरे आश्रम में ये मछलियों को मत मारो, ये भी जीव हैं, ये भी प्रजा हैं। प्रजा शब्द का क्या अर्थ है? प्रकृष्ट रूपेण जायते इति प्रजाः। जिसने जन्म लिया वो प्रजा है। तो पशु पक्षी भी तो जन्म लेते हैं ना, आप भी जन्म लेते हो, उसको खाया जाए और आपको छोड़ा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो जाजली मुनि ने जब कहा ये माना नहीं, तो जाजली मुनि ने श्राप दे दिया कि तू मनुष्य होकर के मछली खा रहा है, ये कार्य तो बगुला करता है, जा तू बगुला बन जा। उसी समय ये बगुला बन गया। और लेकिन इसने फिर से एक भक्त के शरण ली। भक्तों की शरण से बड़े बड़े पाप लुढ़क जाते हैं। श्री कृष्ण के भक्त की शरण ली, कहने लगे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। तब जाजली मुनि ने भी यही कहा कि जितने भी पापी हैं सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। जब 7वें मनवंतर के वैवस्वत मनवंतर, अभी मनवंतर चल रहा है कौन सा? वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत मंत्र के 7वें मनवंतर में जब 28वां द्वापर आएगा तो श्री कृष्ण आएंगे, इन सब रुके हुए राक्षसों का उद्धार करेंगे। तुम्हारा भी तभी होगा। तब ये बगुले के रूप में कंस का मित्र बना, और श्री कृष्ण ने इसको जब मारा तो इसकी आत्मा पहले तो श्री कृष्ण के शरीर में आई, और फिर ऊपर भगवान ने अपने वैकुंठ में भेज दी इस व्यक्ति को। श्री कृष्ण के संपर्क में हम जैसे भी आए, तो इसलिए भागवत में 5वें स्कंद में, ये अंतिम है मेरी बात, इसके बाद मैं रोकूंगा। भागवत के 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय है, उसमें बताया कौन व्यक्ति कौन से नरक में जाएगा। अगर आप उस अध्याय को सुनो तो आपकी रूह कांप जाएगी, इतना भयानक है वो। एक उसमें से बता देता हूं, अगर किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और ब्राह्मण कर्म नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि तू ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, तेरे नाम के आगे शर्मा जी लिखा था, कुछ तो शर्म कर। फिर भी तू बीड़ी पीता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, मांस खाता है, कुछ भी अनाप शनाप करता है। इसलिए शर्मा गोत्र इसलिए दिया गया ब्राह्मणों को कि ताकि थोड़ी बहुत शर्म करे। शर्मा जी शर्माओ, थोड़ा तो शर्म करो। क्योंकि कोई ऋषि नहीं हुआ था शर्मा नाम से, ये ब्राह्मण शर्मा इसलिए मिले। तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ ले जाया जाएगा जानते हैं? तांबे की जमीन होगी और नीचे से अग्नि होगी, शेषनाग की, जो उनकी फणों से निकलेगी आग, और ऊपर से सूर्य तपाएगा, और उस व्यक्ति को वहां छोड़ा जाएगा, पकौड़ी बन जाएगा। जब ये सुना परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कि महाराज इतना सख्त नरक, तो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं उपाय है?
सुखदेव गोस्वामी बोले पश्चाताप करना पड़ेगा। बोले लेकिन फिर से पाप हो गया तो? सुखदेव गोस्वामी बोले फिर से पश्चाताप करना पड़ेगा। बोले फिर से पाप हो गया, फिर से पश्चाताप। बोले अरे प्रभु कुछ ऐसा बता दो ना कि कुछ पाप हो जाए तो हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, कुछ ऐसा उपाय नहीं है? और यही है हमारे आज के विषय का उत्तर कि पापियों का भी उद्धार हो जाएगा। कैसे? सुखदेव गोस्वामी ने कहा केचित केवलया भक्तया वासुदेव परायण अघम गुणवंती कारसेन निहारमी व भास्करा। देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, हे महाराज परीक्षित, इस संसार में जितने भी पाप करे जाते हैं जाने में और अनजाने में, उन सब का एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी से पाप हो गया है जाने अनजाने में तो केचित केवलया भक्तया, केवल और केवल भक्ति करनी पड़ेगी, दूसरा उपाय नहीं दिया। केचित केवलया का मतलब जानते हैं? चेकबुक के ऊपर लिखते होंगे ना कॉर्नर में आप, अकाउंट पेज ओनली, केवल अकाउंट में जमा हो, आप उसको सेल्फ एनकैश नहीं करा सकते आप। इसलिए कह रहे हैं केचित केवलया भक्तया, केवल केवल भक्ति करनी पड़ेगी। किसकी? वासुदेव परायण, वासुदेव के परायण होकर भक्ति करनी पड़ेगी, वहां पर और कुछ नहीं, लेफ्ट राइट कुछ नहीं। ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भागवतम बोल रहा है, जो हमारे सनातन धर्म का सबसे मुकुटमुनि ग्रंथ है, इससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है हमारा। वासुदेव परायण होगा क्या उससे? अघम गुणवंती कारसेन। अघम का मतलब होता है पाप का पहाड़ भी अगर किसी ने इकट्ठा कर लिया हो अपने पापों से, पहाड़ भी किसी ने इकट्ठा किया, अघम गुणवंती, गुणवंती मतलब मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। कैसे? कारसेन, पूरी तरह से। निहारमी व भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य, जैसे सूर्य निकल आए और घनी धुंध हो तो साफ हो जाती है, वैसे ही आपके पापों का सफाया हो जाएगा और आप श्री कृष्ण के पास लौट जाएंगे। इसीलिए हमें मनुष्य बनाया गया है। इसलिए मनुष्य नहीं बनाया गया कि रोहिणी में बहुत बड़ा मकान खरीद लेते हैं, एक कार खरीद लेते हैं और फिर मोबाइल ले लेते हैं, मॉल में खाना खाते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। देखिए माला जो करता है वो क्या हो जाता है? माला माल हो जाता है। तो माला के आगे माल लगा हुआ है। असली मॉल में जाना चाहिए आपको। कौन से मॉल में जाओगे? सिटी मॉल में जाओगे या माला वाले मॉल में जाओगे? असली माल तो है माला। इसलिए मेरे पीछे बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। देखिए अब बाहर उसको जाने देंगे जो ये कहेगा कि माला करूंगा, नहीं तो यहीं पर किडनैप रखा जाएगा। आपके घर मैसेज भेज देते हैं, आपके व्यक्ति हमारे पास किडनैप हैं, कोई बाहर नहीं आने दे रहा। ऐसे करोगे माला, या मैं हाथ जोड़कर बोलूं कि आप एक माला तो कीजिएगा? करोगे या नहीं करोगे? एक माला कीजिएगा कि केवल 10 मिनट लगेंगे, इसमें हमें कुछ पैसे भी नहीं मिलने। मैं तो आया हूँ ना घर से 30-35 किलोमीटर दूर से आया हूँ, पेट्रोल भी पल्ले से लगाया है। ये लोग देंगे नहीं कुछ भी। ये माता आगे पूछो इनसे कितने देंगे मुझे, कुछ नहीं देंगी। लेकिन अगर आपने एक माला किया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। सच बात है कि नहीं? करेंगे? हाथ उठाइए, कौन कौन माला करेंगे आज से? हरी बोल। चलिए आपके लिए ताली बजाइए सब लोग। हरी बोल। आज इतनी सुंदर कथा के लिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्णा मंत्र के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? यस, जरूरी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्या अच्छा लगा वो बताओ। बहुत बढ़िया बात बोला आपने। नहीं, ये बताना पड़ेगा क्या अच्छा लगा। सब कुछ आपने बता दिया।
मेरे समझ में आ गया। जस्ट वन, कोई भी एक लाइन रिपीट कर सकते हैं? जैसे मीट मुर्गा मछली शराब सिगरेट ये सब नशा पानी से अरे Yes, भगवान yes. का जाप करो। यस, यही सब माला माल। माल। यस, असली माला है, असली माल है माला, तो माला माल हो जाएंगे। मन खुश हो गया। यस, देखिए एक बहुत सुंदर लाइन है, हरि नाम के, राम नाम के, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट सको तो लूट लो भैया, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। तो आप भक्तों से विनती है, माला माल हो जाइए।